प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों ने जो प्यार हमको दिया सब्सक्राइब से, लाइक से, कमेंट से, आप सभी लोगों को मैं तहे दिल से, अपने हृदय से शुक्रिया करता हूँ। आज का टॉपिक है तिल का आंदोलन। आज का टॉपिक है तिल का आंदोलन। आंदोलन पढ़ने के पहले आप ये समझ लेंगे, कहीं भी विद्रोह या आंदोलन हो तो वो अपने अधिकार और अपने मांग के लिए ही होता है। अपने अधिकार और अपने मांग के लिए ही होता है। उसी में हम लोग देखेंगे आज कि तिल का आंदोलन का कारण क्या था, जिसके वजह से पूरे झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा की सीमा के साथ साथ छत्तीसगढ़ तक भी इसका प्रचार प्रसार हुआ था। कारण, तिल का आंदोलन का कारण। तिल का आंदोलन का पहला कारण, अंग्रेजों के द्वारा फूट डालो और राज करो। इसे ऐसे समझें, अंग्रेज हमेशा शासन अपने हाथों में लेने के लिए हमेशा एक ऐसी नीतियों को लागू करते थे जिससे हमारी शासन व्यवस्था बनी रहे, और इसके लिए उन्होंने फूट डालो और राज करो नीति को अनुसरण किया। फूट डालो और राज करो नीति को लागू किया ताकि हम इस क्षेत्र में अपनी शासन व्यवस्था अपने हाथों में ला सकें। शासन व्यवस्था का बागडोर अंग्रेजों के हाथ में हो, इसके विरोध में यह आंदोलन जन्म लिया। दूसरा कारण, अपने जमीन के अधिकार। यहाँ के जनजातियों, यहाँ के स्थानीय लोगों, झारखंड के वासियों का जमीन अंग्रेज के द्वारा बेदखल कर दिया जा रहा था, वंचित कर दिया जा रहा था। तो यहाँ के जनजातीय स्थानीय झारखंड वासी ने अपना जमीन की अधिकार, अपनी माय माटी की अधिकार के लिए अंग्रेजों के विरोध में खड़े हो गए और तिल का आंदोलन को आगे ले जाने में सक्रिय भागीदार किए। अगला, नीति एक समान हो। अंग्रेज हमेशा से चाहते थे कि मैं वैसी नीतियों को जन्म दें जिससे इस क्षेत्र की शासन हमारे हाथों में हो। तो नीति भेदभाव यदि नहीं बनाएंगे तो हमारी शासन और बागडोर की सत्ता इस क्षेत्र में नहीं चल सकती। तो नीतियों को भेदभाव युक्त निर्माण करते थे। इसी के विरोध में झारखंड के लोग, झारखंड के वासी, आम जनता, झारखंड के वासी नीति एक समान बनाने के लिए इस विद्रोह को जन्म दिए। तो इस तिल का आंदोलन के विरोध में ये कारण था कि फूट डालो राज करो की नीति यहाँ नहीं चलेगी। अपनी जमीन कर अपना अधिकार अपने ही लोगों का होगा। नीति सभी के प्रति एक समान होगा, भेदभाव नहीं होगा। यह कारण था तिल का आंदोलन में। तिल का आंदोलन में नेतृत्व करने का कार्य हमारे जबरा पहाड़िया तिलका मांझी ने किया। तिलका मांझी उर्फ जबरा पहाड़िया, और तिलका मांझी के नाम पर ही इस आंदोलन को इतिहास के पन्नों में तिलका आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तिलका आंदोलन का प्रारंभ 2 वर्षों तक चला। 1783 से 85 ईस्वी 2 वर्षों तक तिलका आंदोलन चला। इस आंदोलन की आम जनता ने बढ़ चढ़कर साथ लिया और साथ दिया, और तिलका आंदोलन को कभी किसी भी परिस्थिति में पराजित के रास्ते पर नहीं लाने चाहने के लिए यहाँ की लोगों ने साल पत्ते को प्रचार का माध्यम लगाए कि हम तिल का आंदोलन में प्रचार प्रसार करने के लिए यहाँ उपस्थित वन में सखुआ के पत्तों से प्रचार प्रसार किया जाता था। जिसके घर में साल के पत्ते पहुंच जाते थे, वे जनता, वे घर, वे परिवार ये समझ जाते थे कि तिल का आंदोलन में शामिल होने का हम लोगों को संदेश मिला है। और बढ़ चढ़कर आम लोग, आम जनता, जनजाति सब सामने आते थे और तिल का आंदोलन में भागीदार होते थे। तिल का आंदोलन में तिलका ने ही अंग्रेजों को परास्त करने के लिए गोरिल्ला युद्ध और छापामार युद्ध का सहयोग लिया था। तिल का आंदोलन में तिलक मांझी ने गोरिल्ला युद्ध और छापामार युद्ध का सहयोग लिया था, और इसी के सहयोग के दम पर अंग्रेजों को दांत खट्टे कर देते थे, अंग्रेजों को झोंक जाने के लिए मजबूर कर देते थे। और इसी में अंग्रेज सेना क्लीवलैंड की हत्या तिलक मांझी के द्वारा
कर दिया गया। जब क्लीवलैंड की हत्या तिलक मांझी के द्वारा हो जाता है तो अंग्रेजों को मजबूर हो जाना पड़ता है कि अब हम लोगों को आत्ममंथन करना होगा कि आखिर इस विद्रोह को, इस आंदोलन को कैसे दबाया जाए, कैसे रोका जाए। तब जाकर के एक रणनीति अंग्रेजों के द्वारा बनाया जाता है कि हम तिलक मांझी को पकड़ लें, हम तिलक मांझी को गिरफ्तार कर लें, क्योंकि जब तक नेता गिरफ्तार नहीं होगा यह आंदोलन थमने का नाम नहीं लेगा। लेकिन तिलक मांझी ने इस आंदोलन में अपने से ये दावा किया था कि हमारे जैसे हजारों झारखंडी तिलक जिंदा है, ये आंदोलन को अपने अधिकार लेकर ही थमेगा। तो अंग्रेजों ने जौराह नामक आदमी का सहयोग लेकर तिलक मांझी को गिरफ्तार कर लिया। जौराह नामक आदमी ने अंग्रेजों को सब सहयोग दिया, अंग्रेजों के पक्ष में हो गए और तिलक मांझी का सभी संदेश, सभी मैसेज दिए जो तिलक मांझी के करीबी थे, और इस प्रकार से तिलक मांझी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार कर लेने के बाद 1785 ईस्वी में भागलपुर नामक क्षेत्र में बरगद पेड़ पर फांसी पर लटका दिया जाता है हमारे वीर तिलक मांझी को। 1785 ईस्वी में भागलपुर बरगद पेड़ पर फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है, जो वर्तमान समय में बाबा तिलक मांझी चौक के नाम से विश्व प्रसिद्ध है। वर्तमान समय में बाबा तिलक मांझी चौक के नाम से विश्व प्रसिद्ध है। तिलक मांझी ही ऐसे थे जो प्रथम आदिवासी नेता थे जो अंग्रेजों के विरुद्ध अपने अधिकार के लिए सामने आए थे। प्रथम झारखंडी शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी तिलक मांझी थे। प्रथम झारखंडी शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी हमारे तिलक मांझी थे। और यह आंदोलन में आम लोगों के साथ साथ महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। इसी आंदोलन के साथ साथ एक और आंदोलन हम लोग देखते हैं, सरदारी आंदोलन। कोई भी आंदोलन का कारण होता है तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इस आंदोलन का कारण क्या है। सरदारी आंदोलन में कारण था जमींदारों द्वारा आम लोगों एवं जनजातियों का शोषण किया जा रहा था। सरदारी आंदोलन में जमींदारों द्वारा आम लोगों एवं जनजातियों का शोषण किया जा रहा था। दूसरा कारण, जमींदार द्वारा सरदारी से वंचित आम लोगों को, यहाँ के स्थानीय निवासियों को, यहाँ के जनजातियों को सरदारी से वंचित किया जा रहा था। इसलिए यह सरदारी आंदोलन जन्म हुआ, इसलिए यह सरदारी आंदोलन प्रारंभ हुआ। यह सरदारी आंदोलन में संपूर्ण मुंडा सरदार जनजाति लोग शामिल थे। यही आंदोलन में 1869 ईस्वी का छोटा नागपुर टेन्यूर्स एक्ट को जन्म दिया। यही आंदोलन ने क्वेश्चन कई बार पूछा है, प्यारे विद्यार्थियों इसे नोट कर लेंगे। 1869 ईस्वी का छोटा नागपुर टेन्यूर्स एक्ट को जन्म दिया सरदारी आंदोलन ने 1869 ईस्वी में। सरदारी आंदोलन 1858 से 1870 के बीच चला था। 1858 से 1870 ईस्वी के बीच में सरदारी आंदोलन चला था। यह आंदोलन अपने ही लोगों के विरोध में था, इसलिए विशेष कोई सकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिला। आज की क्लास हम लोग तिलका आंदोलन और सरदारी आंदोलन देखें। इस आंदोलन के बाद अगली क्लास हम लोग अगला विद्रोह को देखेंगे। और यदि आप लोगों को ये बढ़िया लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस क्लास को यहीं रखते हैं। धन्यवाद।